ज्ञान भारती जीएस ग्रुप में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। बिहार दुर्गा मेंस से पूछे गए प्रश्नों का 100% सटीक आंसर के साथ प्रथम क्वेश्चन कह रहा है कि गलत जोड़े की पहचान कीजिए, है ना। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही है। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, ये भी सही है। राजकुमारी अमृत कौर भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी, ये भी सही है। और चौथा कह रहा है कि आचार्य नरेंद्र देव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष थे, ये गलत है। दूसरा कह रहा है कि धन विधेयक से संबंधित प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका हो जाएगा, इसे केवल एक मंत्री द्वारा लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है ना। इसे राष्ट्रपति की सिफारिश पर पेश किया जा सकता है और राज्यसभा में भेजे जाने पर स्पीकर के प्रमाणन सर्टिफिकेशन की आवश्यकता होती है और इसे राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के लिए रोका जा सकता है और इसकी हार से सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। इसका हो गया 1 2 3 2 3 अच्छा है कहीं 2 3 और 6 यानी कि ऑप्शन नंबर 1। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं है। इसका हो जाएगा दोहरी सरकार, संविधान की सर्वोच्चता और शक्तियों का विभाजन और द्विसदनीय विधायिका, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल के पास कौन सी विवेकाधीन शक्तियां होती है। इसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए बिल को सुरक्षित रखना सही है। केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के तौर पर, यह भी सही है। और नेक्स्ट कह रहा है जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति और सरकार को बर्खास्त करना, ये भी कर सकता है। और राज्यपाल में मशीनरी फेल होने पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट करना, ये भी सही है। यानी कि 4 का 1 हो जाएगा, सही है। 5 कह रहा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उपबंधित करता है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देगा। अनुच्छेद 78 के तहत, इसी के तहत कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच के योजक कड़ी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। गुआ और नुआ मुंडी, तो मिला दीजिए पहले। बेलाडीला लोएस्ट छत्तीसगढ़ में है, तो दू का एक ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 6 का 1, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में गेहूं के फसल के संदर्भ में सही है ना। इसका हो जाएगा केवल 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। 7 का ऑप्शन नंबर 3। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ब्रह्मपुत्र यहाँ कह रहा है कि यह अरुणाचल प्रदेश में युग्मित होती है, ये गलत है क्योंकि यह तिब्बत से निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करने के लिए कह रहा है। तो अरावली पहाड़ियों का पश्चिमी क्षेत्र, है ना, यह अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र, यानी कि 4 का 1 यानी कि 4 का 9 का 4 नंबर हो जाएगा, 1 का 3 मिलाइएगा। अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र अरावली पहाड़ी का पश्चिमी क्षेत्र। 2 का 4 गंभीर सूखाग्रस्त महाराष्ट्र का पूर्वी भाग। मंद सूखा प्रभावित क्षेत्र 3 के 2 कोयम्बटूर का पठार और सूखा मुक्त क्षेत्र है पश्चिमी तटीय क्षेत्र, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर कह रहा है छात्रों का एक समूह दिल्ली में जल प्रदूषण के स्तर पर शोध कर रहा था। जल गुणवत्ता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए छात्रों को किस संस्था का दौरा करना होगा। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में न्यायिक सक्रियता की स्थापना के लिए जिम्मेदार है। तो न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती और न्यायमूर्ति बी.आर. कृष्ण अय्यर, यानी कि 1 और 2 सही है। 1 और 2 ऑप्शन नंबर 4 में सही है। 11 का 4। 12 नंबर कह रहा है कि भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए कौन सा अधिनियम ढांचा प्रदान करता है। जैविक विविधता अधिनियम 2002। 13 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम नहीं है। क्रिस्पिड प्रेजेंटेशन प्रोग्राम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर भारत में किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय वैज्ञानिक जिसने स्वास्थ्य और कृषि प्रौद्योगिकियों पर अपने शोध के लिए 2024 टाटा ट्रांसफॉर्मेशन फेलोशिप जीती है, वह है प्रोफेसर सी आनंदर न कृपन्ना, है ना। ऑप्शन नंबर 3। 15 का 3 हो जाएगा।
देखिएगा 16 नंबर, बिहार के किस प्रसिद्ध लेखक ने उपन्यास मैला आंचल लिखा था? फणीश्वरनाथ रेणु। 16 के 2। 17 के देखिएगा दोस्तों, एक फायरबॉल एक नेटवर्क फिल्टर के रूप में कार्य करता है ना? निष्कर्ष दिया हुआ है, फायरबॉल को एक कंप्यूटर पर रखा जाता है। फायरबॉल एक दीवार के रूप में काम करता है जो बॉम्ब के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसका हो जाएगा केवल और केवल 2, यानी कि फायरबॉल एक दीवार के रूप में काम करता है जो बॉम्ब के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। और 17 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन है कि उधवा झील जिसे हाल ही में रामसर साइट का दर्जा मिला है वो किस राज्य में है? तो झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 19 नंबर की युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह ने किस देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किनाबालू पर तिरंगा फहराया? मलेशिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2024 में किस महान गायक के सम्मान में उनकी 100वीं जन्म जयंती पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था? मुकेश के नाम पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लिनिक सेटिंग्स में सक्रिय चारकोल का सबसे आम दवा का तरीका है मौखिक सस्पेंशन, ओरल सस्पेंशन का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अधिकतम विद्युत ऋणी तत्व हो जाते हैं फ्लोरीन। ठीक है। फ्लोरीन तो पी का 4 मिला दीजिएगा, पी का 4 है ना। और किस तत्व वर्ग 13 का तत्व अर्धचालक है? तो कार्बन, यानी कि आर्क 3, यानी कि 22 का 4 नंबर ऑप्शन। तो इस नंबर दोस्तों देखिएगा, इसका मिला दीजिए तो इसका हो जाएगा आपको द्विविस्थापन। कहाँ हो रहा है? देखिए 23 का हो जाएगा 4 का 2 मिला दीजिए, 4 का 2, तो 2 ऑप्शन यहाँ से खत्म हो गया। 4 का 2 मिला दीजिए और 4 का 2 हो गया। उसके बाद आर है, उसके बाद 23 मिलवा देते हैं। ठीक है। 24 नंबर देख लीजिएगा, कॉपर की विद्युत अपघटनी परिष्करण के समय उपयोग किए जाने वाले एनोड, कैथोड और विद्युत अपघट्य क्रमशः होते हैं अशुद्ध कार्बन, शुद्ध कॉपर और अशुद्ध जल, यानी कि 24 के 4 है ना। 25 का देख लीजिएगा, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान कीजिए है ना। ऑक्सीजन नियोन 10 में आ जाता है, 2 8 10, यानी कि 2 के 3, 2 के 3 है ना। उसके बाद एल्युमिनियम, ऑक्सीजन 8, 2 6 8, तो 1 के 2 मिला दीजिएगा, 1 के 2 मिला दीजिएगा और 2 के 3, 2 के 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 25 के 3, 26 आ जाइए। गतिज ऊर्जा 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर, 3 के 2 मिला दीजिएगा, 3 के 2, 3 के 2। स्थितिज ऊर्जा mvh, mgh सॉरी, तो 2 के 4, 2 के 4, ऑप्शन नंबर 26 के 1। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 27 नंबर, हाँ, एक कूली 15 किलोग्राम के सामान को जमीन से उठाकर अपने सिर पर 2 मीटर ऊंचाई तक 5 सेकंड में रखता है। दूसरा कूली उसी डिब्बे सामान को समान ऊंचाई तक 10 सेकंड में उठाकर रखता है। तो उपयुक्त में से कौन सा कार्य सही होगा? तो दोनों ही कूलियों ने बराबर कार्य किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर कह रहा है, इसका आंसर हो जाएगा 1/2 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है। और 29 नंबर हो जाएगा 29 का हो जाएगा आपको 4 नंबर, एक गलत है और 8 सही है ना। 30 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर, मैथ आप बना लीजिएगा। 31 का हो जाएगा आपको 31 का 2, 32 के 4, 33 का बतला दिया जाएगा ना। और फिर 34 का, हाँ मिला लीजिए 34 का, अनुच्छेद 14 15 में मिला दीजिएगा, 2 के 1,
2 का 1, तो 1 और 4 ऐसे ही खत्म हो गया, 6 16, 6 17, अस्पृश्यता का अंत, 4 का 3, 4 का 3, 2 का 1, 4 का 3, यानी कि हो गया आपको क्वेश्चन है 34 का 3 नंबर हो जाएगा आंसर, ठीक है, 34 3 नंबर। 35 देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को बहुमत का अत्याचार बताया था? डी डो के विले ने बोला था, यानी कि 35 का 3, 36 का 36 के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। फ्रांसवा वर्नियर का राजकुमार दारा सिको से घनिष्ठ संबंध था, सही बात है। और वर्नियर ने देश के कई भागों की यात्रा और वृत्तांत लिखे थे। 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है, 3 गलत है। इन्होंने अपना प्रमुख लेखन फ्रांस के राजा और औरंगजेब को समर्पित किया था, ये गलत है। 36 देख लीजिएगा, 36 हो गया। 37 देख लीजिए, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। 1870 के दशक तक भारतीय पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर टिप्पणी करते हुए व्यंग्य चित्र और कार्टून प्रकाशित होने लगे थे। कुछ व्यंग्य चित्रों में शिक्षित भारतीयों के पश्चिमी रुचि और परिधानों के प्रति आकर्षण की प्रशंसा की गई, जबकि अन्य सामाजिक परिवर्तन की आशा कर रहे थे। 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। 37 38 बोल रहा है, फैजल सूफीवाद का अनुयायी बनना चाहता था। दिए गए गुणों में उस गुण को पहचानिए जो सूफीवाद के सिद्धांतों के अनुरूप है और जिसे फैजल से अपनाने की अपेक्षा की जाती है। साथियों के प्रति करुणा और सांसारिक मामलों से अनासक्ति, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि चालुक्यों के स्थान पर यादव और काकतीय वंश का उदय हुआ था। चालुक्यों के स्थान पर यादव और काकतीय वंश का उदय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्न में से कौन सा स्थान मुगल काल में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र नहीं था? गोलकुंडा, क्योंकि अकबर के कार्यकाल में गोलकुंडा की महारानी से युद्ध हमेशा चलता रहा था, है ना। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें जल सिंचाई प्रणाली का उल्लेख किया गया था? अर्थशास्त्र में, जो कि कौटिल्य द्वारा लिखा गया पुस्तक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, बयालीस 43 छोड़ दीजिएगा, 44 पर आते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लेखक दादाभाई नौरोजी थे। 44 के 3 हो जाएगा, ठीक है। 45 नंबर का है, सियाचिन ग्लेशियर जो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में है। 45 1 हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना में कौन सा पद भारतीय सेना मेजर जनरल के समकक्ष थे? रियर एडमिरल थे। और 47 नंबर क्वेश्चन है कि लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर जिले में किस वर्ष हुआ था? 1856 में, और 1857 क्रांति से जस्ट 1 साल पहले हुआ था, है ना। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एयरबीएनबी का संस्थापक नहीं है? अमनप्रीत सिंह बजाज, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी ईटानगर है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। 49 से 24 के बीच परिवहन और संचार क्षेत्र में तीसरी सबसे उच्च वृद्धि दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? बिहार। 2011 से 24 के बीच परिवहन और संचार क्षेत्र में तीसरी सबसे उच्च वृद्धि दर्ज करने वाला राज्य बिहार बन गया है अपना राज्य। 51 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समानता उपयोग किए जाने वाला डीवीएमएस नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। 51 विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, ठीक है।
52 नंबर क्वेश्चन, 52 का 2 हो जाएगा। 53 का देख लीजिएगा, अनटचेबल पुस्तक लेखक मुल्क राजानंद, 53 का 1 हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, इसका 3 हो जाएगा आंसर। 55 का आपको 55 आप लोग बना लीजिएगा, बनने वाला रीजनिंग है। 56 का मैथ रीजनिंग जो है ना छोड़ दिया गया है, ये सब आप देख लीजिएगा, है ना, सब का सब बन जाएगा। उसके बाद 64 के 3, 65 के 3, 66 के 2, ठीक है, और 67 के 1 आंसर हो जाएगा। 67 का क्या रहा है, 67 के 1 मैथ है। उसके बाद 68 नंबर से आइए, लास्की के अनुसार समानता है ना, विशेष अधिकारों का अभाव, कि सभी के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो, सभी के सामाजिक लाभों तक पहुंच होनी चाहिए और किसी को भी किसी भी आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए, आर्थिक और सामाजिक शोषण का अभाव हो। 1 2 3 4, 68 के 4 नंबर हो जाएगा, सही है ना। सही विकल्प का चयन करते हुए किसान विद्रोह की निम्नलिखित घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में बस कीजिए। पहले हो जाएगा सन्यासी विद्रोह, उसके बाद हो जाएगा आपको रंगपुर का किसान विद्रोह, उसके बाद हो जाएगा आपको पागलपंथी विद्रोह, उसके बाद बरसात का किसान विद्रोह, ठीक है। बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प उत्तर दीजिए, है ना। बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। बोधिसत्व की अवधारणा बौद्ध धर्म की हीनयान संप्रदाय का केंद्र बिंदु है, बिल्कुल सही है। और बोधिसत्व ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर एक अनुकंपा है, सही बात है ना। बहुत उसके बाद देख लीजिएगा 71 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कृषि संबंधित विकास की घटनाओं का सही कालक्रम दर्शाइए, है ना। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त 1793 में आया था। प्रवर समिति की 5वीं रिपोर्ट 1813 में आ गया था। उसके बाद संथाल विद्रोह 1855-56 में हो गया था और दक्कन दंगा विद्रोह 1873 से 74 में हो जाएगा, यानी कि 71 का 4 हो जाएगा। 72 नंबर देख लीजिएगा, भारत में ब्रिटिश अधिकारियों की भूमिका के संदर्भ में नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करके संदर्भ 2 को संदर्भ 1 से सम्मिलित कीजिए। लॉर्ड कर्नवालिस बंगाल के गवर्नर जनरल थे, है ना। तो यानी कि 1 का 3 मिला दीजिएगा, 1 का 3 दो ऑप्शन में 1 और 4 काट दीजिए, 1 और 4 खत्म हो गया। डेविड रिकार्डो और शास्त्री हो जाएंगे, 4 का 2 मिला दीजिएगा, 4 का 2 मिला दीजिएगा, यानी कि 1 का 3, यानी कि हो गया 72 का 3, 72 का 3, ठीक है। 73 नंबर आइए, निम्नलिखित में का मिलान कीजिए और सही विकल्प चुनिए। लोथल धोला मिला दीजिए, धोलावीरा जलाशय मिला था, धोलावीरा में जलाशय मिला, 3 का 4 मिलाइएगा, 3 का 4 मिला दीजिएगा, 2 खत्म है, 2 और 4 खत्म। और कालीबंगा जुते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगा से मिला था, यानी कि 2 के 3, 2 के 3 यानी कि 73 के 1, ठीक है। 74 का देख लीजिएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से चिश्ती सिलसिला का सही कालानुक्रमिक क्रम ज्ञात कीजिए, है ना। 74 का देख लीजिएगा, शेख मुजीबुद्दीन चिश्ती, उसके बाद शेख फरुद्दीन गंज शक्कर, उसके बाद शेख निजामुद्दीन औलिया, उसके बाद शेख नसरुद्दीन चिराग दिल्ली, ठीक है। 74 का 4, शेख मुजीबुद्दीन चिश्ती, शेख मुजीबुद्दीन चिश्ती, उसके बाद शेख फरुद्दीन गंज शक्कर, उसके बाद शेख निजामुद्दीन औलिया, उसके बाद शेख नसरुद्दीन चिराग दिल्ली, ठीक है। 75 का देख लीजिएगा आप लोग, वर्ष 2024 में संपादकीय लेखन के लिए पुलित्जर पुरस्कार किसे मिला था, डेविड ई हॉफमैन को मिला था। 75 का 2 हो जाएगा, ठीक है। 76 नंबर देख लीजिएगा, हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन थे, रोलिंग हो जाएंगे, जेके रोलिंग हो जाएंगे, है ना। उसके बाद
77 देखिएगा, यूएनएससी का पूर्ण रूप होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 78 का देख लीजिएगा, IOR का मतलब होता है इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन, ठीक है। 79 का 79 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, 80 का 1 हो जाएगा, 81 का 4 हो जाएगा, 82 का आपका 1 हो जाएगा, 83 का 1 हो जाएगा, 84 का 2 हो जाएगा, और 85 का देख लीजिए, 85 का हाँ 85 नंबर देख लीजिएगा, घरेलू विद्युत परिपथों में उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के बजाय समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और समांतर संयोजन यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक उपकरण को मुख्य आपूर्ति के समान वोल्टेज प्राप्त हो और प्रत्येक उपकरण स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। 1 और 2 सही है, और RA की व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे का प्रकाश की ओर झुकने का सही स्पष्टीकरण कौन सा होता है। तो 86 का हो जाएगा, छायादार क्षेत्र में ऑक्सीजन का उत्पादन, है ना, और छायादार क्षेत्र में कोशिकाओं में ऑक्सीजन का प्रसार उन कोशिकाओं का लंबा करता है, यानी कि 86 का 3 ना। 87 देख लीजिएगा, यहाँ यहाँ 2 कथन दिए गए हैं जिन्हें क्रमशः अभिकथन ए और कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है। नीचे दिए गए कोड के अनुसार अपना उत्तर चुनिए। द्विपद नामकरण पद्धति हमारे चारों ओर उपस्थित जीवों की अति विविधता को एक समान तरीके से पहचानने के लिए बनाई गई है। द्विपद नाम 2 शब्दों से बना है, वंशीय और जातीय। ए और आर दोनों सही है, और आर की व्याख्या कर रहा है, ठीक है। 88 नंबर हो गया, 87 हो गया, 88 देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन से राइबोसोम के कार्य हैं प्रोटीन का संश्लेषण और एंजाइम का निर्माण करना। 1 और 2 हो जाएगा, 1 और 2 देख लीजिए, ऑप्शन कितना में है, 4 में, है ना। 89 नंबर देखिए, पौधे में प्रतान के लिए संवेदनशील होते हैं, स्पर्श उद्दीपन के लिए होते हैं, ठीक है। और 89 90 देख लीजिएगा, इसका हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, है ना, 24%। 91 का 2, 550/3 पाई। 91 92 देख लीजिए आप लोग, 92 देख लीजिएगा, 1 का 2, 2 का 4, 3 का 3, 4 का 1, 1 का 2 कह रहा है कि विश्वास निर्माण उपाय राष्ट्रों का एक संगठन, राष्ट्रों का एक गठबंधन जिसका उद्देश्य प्रतिरोध या बचाव करना। 1 का 2, 2 का 4, शस्त्र नियंत्रण, हथियारों के अधिग्रहण या विकास को नियंत्रित करता है। 2 का 4, 3 का 3, गठबंधन सैन्य हमला, राष्ट्रों का एक गठबंधन जिसका उद्देश्य प्रतिरोध या बचाव करना। 1 का 2 देख लीजिएगा, विश्वास निर्माण उपाय नियमित आधार पर राष्ट्रों के बीच रक्षा मामलों पर सूचनाओं के आदान प्रदान की एक प्रक्रिया। 1 का 2, 2 का 4 है शस्त्र नियंत्रण, हथियारों का अधिग्रहण या विकास को नियंत्रित करता है। 2 का 4, 3 का 3, राष्ट्रों का एक गठबंधन जिसका उद्देश्य प्रतिरोध या बचाव करना। 4 का 1, निष्क्रियकरण, कुछ प्रकार के हथियारों का त्यागना, ठीक है। 93 नंबर देख लीजिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बहुसंख्यकवाद और सत्ता की साझेदारी के बीच सटीक रूप से अंतर करता है। बहुसंख्यकवाद बहुसंख्यक समुदाय के प्रभुत्व पर जोर देता है, जबकि सत्ता की साझेदारी विभिन्न समूहों के बीच सत्ता के बंटवारे पर जोर देती है। फिर से देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुसंख्यकवाद और सत्ता की साझेदारी के बीच सटीक रूप से अंतर करता है। बहुसंख्यकवाद बहुसंख्यक समुदाय के प्रभुत्व पर जोर देता है, जबकि सत्ता की साझेदारी विभिन्न समूहों के बीच सत्ता के बंटवारे पर जोर देता है, ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन। और अब देख लीजिए 94 नंबर क्वेश्चन, है ना। सरकार गठन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना। कह रहा है कि स्वतंत्र उम्मीदवारों द्वारा सरकार बनाना संभव है।
सरकार गठन केवल राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित होते हैं। सरकार गठन केवल निर्वाचित राजनीतिक दलों तक ही सीमित है। सरकार केवल निर्वाचित और बहुमत प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा ही बनाई जा सकती है। तो केवल और केवल 4 सही है। 95 को देख लीजिएगा। नीचे दो कथन दिए हैं जिन्हें अभिकथन ए और कारण आर के रूप में भी चिन्हित किया गया है। कथनों को पढ़े और सही विकल्प को चुने। सत्ता की साझेदारी समाज में संघर्ष को रोकने में मदद करती है। सही बात है। है ना। सत्ता की साझेदारी समाज में संघर्ष को रोकने में मदद करती है। सत्ता की साझेदारी यह सुनिश्चित करती है कि विभिन्न सामाजिक समूहों को निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में शामिल किया जाए, हाशिए पर होने को कम किया जाए और समावेशिता को बढ़ावा दिया जाए। 1 और 2 दोनों सही है और 2 एक ही व्याख्या कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। और ये हो गया 95 नंबर क्वेश्चन। 96 देख लीजिएगा। निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित करें। भूतापीय उत्पन्न करने का क्रम क्या है? भूतापीय ऊर्जा इसलिए मौजूद है क्योंकि पृथ्वी गहराई बढ़ने के साथ उत्तरोत्तर गर्म होता है ना। उसके बाद दूसरा हो जाएगा, ऐसे क्षेत्रों में जहां भूतापीय प्रवणता अधिक होती है, भूजल चट्टानों से ऊष्मा अवशोषित कर लेते हैं और गर्म हो जाता है। उसके बाद यह इतना गर्म होता है कि जब पृथ्वी की सतह पर से ऊपर उठता है तो यह भाप में बदल जाता है। फिर तीसरा पढ़िएगा, यह इस भाप का उपयोग टरबाइन चलाने और बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो 96 का 1 हो जाएगा। 97, महेश ने अपने दोस्त को कपास उगाने के लिए उपयुक्त मिट्टी के प्रकार के बारे में संकेत दिए। महेश द्वारा दिए गए निम्नलिखित संकेतों में से कौन सा मिट्टी के आदर्श प्रकार की पहचान करने में सबसे उपयोगी होगा? यह नमी धारण करने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध होते हैं। किसके लिए कहा जा रहा है? तो काली मिट्टी के लिए कहा जा रहा है। काली मिट्टी के लिए कहा जा रहा है ना। और बांगर जखनी बात हो जाएगा, यह जल योजन के बाद पीली हो जाती नहीं होगी। यह कंकुर और भांगर की गांठों से भरपूर होती, ये भी नहीं होगा। यह अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी होती है, तो ये भी नहीं होगा। यानी केवल 1 हो जाएगा। यह काली मिट्टी के लिए कहा जा रहा है। उसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन है, क्यूम्यूलस सीरोस्टेप्स हो जाएगा। पतले, सफेद और बर्फीले, कोई बारिश नहीं है। ठीक है। 1 का 3, 2 का 1। स्टेप्स, स्टेप्टा क्यूम्यूलस निम्बो स्टेप्स परतदार या फूले हुए लिक्विडों पानी से घने होते हैं। 3 का 2, स्टेप्टा क्यूमुलस निम्बो स्टेप्स 3 का 2 हो जाएगा। उदास आसमान, हल्की बारिश, आम तौर पर बादल छाए रहते हैं। 4 का 4 हो जाएगा। क्यूम्यूलस क्यूमिनोलोबिस लंबे, सरकरे, फूले हुए। ठीक है। 98 का 3 हो जाएगा। 99 देख लीजिएगा, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? एक चोटी से निकलने वाली सहायक नदियां ढलान का पालन करते हुए नीचे की ओर बहती है और सभी दिशाओं में पानी बहाती है। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का एक अच्छा उदाहरण अमरकंटक पठार से निकलने वाली नदियां हैं। ठीक है। तो 99 का 3 हो जाएगा। 100 देख लीजिए, आर्द्रभूमि क्षेत्र को उनके क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले होना चाहिए सुंदरवन, एक ही ऑप्शन है जो कि 2 नंबर ऑप्शन में है। ठीक है। 100 का 2। और इस चैनल को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का सौ धन्यवाद है। पूरा क्वेश्चन का एनालिसिस करवा दिया गया है और केवल मैथ बचा हुआ है और कल उसका भी आंसर आपको पिन कर दिया जाएगा। जितना से जितना हो सके इसे शेयर कीजिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।